अगर यूसुफ की जान बचाना चाहती हो तो आज रात सराय में आ जाना, अकेले। मेरे भाई मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हुए तुम? वो तुम सबको मार डालेंगे, तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई, वालिदा और बाबा की अमानत हो मेरे पास। मैं तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की तरह हूं। वहां नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हें। वहां अजियत में कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझसे बहुत ही अच्छा रवैया रखा। उस्मान और बाला बड़ा अच्छा रवैया रखते थे तुम्हारे साथ, हाँ? क्या लगा तुम्हें कि वो तुम्हें चाहने लगे हैं? यही सोच रही हो? यही उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। और तुम मासूम उनके दोगले चेहरों से धोखा खा गई बेटी। उन्हें तुमसे कोई प्यार नहीं, वो सिर्फ तकलीफ देते हैं। उस्मान ने मेरी हिफाजत का वादा तक किया है। यही तो असल बात है। उनके अल्फाज ही तो असल जहर है। तुम्हें इस हाल तक पहुंचाने वाले यही लोग हैं। खुद को देखो तो जरा, एक तन्हा और यतीम बच्ची। बात सुनो। हाँ, क्या हमारे सरदार हमसे नाराज हैं? हाँ, बेगम खातून पे गुस्से की वजह से हम दोनों नहीं जानते थे कि हुजूर के सामने आखिर क्या बोले। हाँ, यही बात है। भाई, ये शिकार खत्म होने दो, फिर हम जरूर बात करेंगे। सिपाहियों शाबाश। धोखेबाज, धोखेबाज, तुमने मेरी जान को जला डाला, तुमने मेरा कलेजा चीर दिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुमने मुझसे सिर्फ बाला को ही नहीं छीना, तुम लोगों ने मेरी रहमदिली भी छीन ली। अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा, पूरी दुनिया उससे इबरत हासिल करेगी। यूसुफ! मेरी जान को तुमने, मेरी बाला को तुमने जिस तरह से शहीद किया, उसके बाद तो पूरी दुनिया में तुम्हारी लाशें घुमाऊंगा। तुम्हारी खाल जमीन की 7वीं तह में दफन करूंगा। तुम्हारी आंखें फोड़े बगैर सुकून से नहीं बैठूंगा। मेरी तलवार अब तुम्हारे ही खून से तर होगी। मैं अपनी बाला का इंतकाम लिए बगैर हरगिज नहीं रुकूंगा। हमारा सरदार सिर्फ उस्मान सरदार है, तुमसे नहीं डरते गद्दार। तुम्हारा कोई हुक्म नहीं मानेंगे। सरदार नहीं, सरदार और मैं गद्दार। हमारा सरदार सिर्फ उस्मान सरदार है। तुम्हें सजा मिलेगी जरूर। इंतकाम का वक्त आ गया, मार डालो इन्हें। अल्लाह अकबर। अल्लाह पर ईमान रखते हैं, सिर्फ उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और पनाह मांगते हैं। आज तुम लोगों को मौत खींच ले आई है यहाँ। ये जगह तुम और तुम्हारे लोगों के लिए कब्रिस्तान साबित होगी। शाबाश सिपाहियों, किसी पे दर्द मत करो। अल्लाह अकबर।
Nökerler! तुम्हारा यहाँ से बच के जाना मुश्किल है उस्मान। भाइयों, मार डालो इसे। उस्मान से पहले तुम लोग मरोगे। शैतान! जल्द उस्मान को एक खबर भिजवाई जाए कि उसकी बीवी जिंदा है। तुम दोनों की ये जो मोहब्बत है उस्मान की मौत का बायस बनेगी। सोफिया! उस्मान! सोफिया! Dead!
Sophia! What? No! No! Sophia! वैसे हुजूर, मुझे बताएं कि हम क्या करने वाले हैं। हम भाग गए, उन्हें सोचने दो। अभी उन्हें लगता है कि हम कमजोर हो गए और उन पर हमला करने के काबिल भी नहीं रहे, लेकिन हम उन्हें ये दिखा कर रहेंगे कि शिकार से पीछे हटने का तुर्क कभी सोच भी नहीं सकता। हुजूर, ऐसा कैसे करेंगे हम? आपके जहन में क्या चल रहा है? मरियम, सुरंग के दहाने के करीब ही बैठे हुए हैं। ये लोग मंगोलों के पैगाम रसा हैं हुजूर। इनके जाने का इंतजार करना होगा। कोई गड़बड़ हुई तो मजीद भी आ सकते हैं। फिक्र नहीं करो, और खान लोगों के आने तक हमें सुरंग तक पहुंचना होगा। इन पर धावा बोलकर सबको खत्म कर देंगे। जो आपका हुक्म। सिपाहियों, चलो आगे बढ़ो। ओस्मान बू, लाशें छुपा दो इनकी। नहीं चाहता कि उन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास हो। सिपाहियों, काम निपटाओ।
Osman! 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 Bala! Bala! Osman! 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 Orhan! Cerkutay! Bala Hatun! Bala Hatun! Logan. और जहाँ तक बात है अल्तोगा की, तो अगर आपको याद हो तो जब अल्तोगा का कैरेक्टर सीरीज में एंटर हुआ था तो हमने तभी आपसे कह दिया था कि कुर्लुश मैनेजमेंट का इरादा ये है कि जरकुताई और अल्तोगा के किरदार को कोनूर और गुक्तुक की तरह दिखाया जाए। जरकुताई की शहादत के बाद अल्तोगा उस्मान बे की सफ में शामिल होंगे और मुसलमान भी हो जाएंगे, लेकिन जब जरकुताई की शहादत की बात की जाती है तो उनके फैंस के दिल टूट जाते हैं जो कि पहले सीजन से लेकर अब तक उनको देख रहे थे। वो चाहते हैं कि बेशक अल्तोगा मुसलमान ना हो लेकिन जरकुताई शहीद नहीं होना चाहिए। लेकिन सीरीज में जो दिखाया जा रहा है उससे ये लगता है कि अल्तोगा आने वाले टाइम में मुसलमान हो सकता है। हमने देखा कि उस्मान बे ने उसको मुसलमान होने की दावत भी दी है। इस चीज का इम्कान इसलिए भी बढ़ जाएगा कि ओल्गान के मरने के बाद अल्तोगा तन्हा हो जाएगा। व्यूअर्स, आपके ख्याल से अल्तोगा मुसलमान होगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।